सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड यहाँ पर जो है हमें फंक्शन इजी मिले। अब हमने काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस कर लिए तो अब हमें सारे फंक्शंस जो है वो इजी लगते हैं, ठीक है। सो चलिए वही कंडीशंस है। सबसे पहले हमारे पास 3 कंडीशंस है जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x। So this is the m, this is the n and this is the p, ठीक है। So partial by partial of y, m क्या है? m है हमारे पास 1 by z minus x by y square, ठीक है। Then equal to partial by partial of x, m क्या है? अच्छा मैंने गलत लिख दिया इधर, 1 by y है m, 1 बाय y और n जो है वो है हमारे पास 1 बाय z माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। अब y को y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो देखिए ये नीचे है। अब हमें पता है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1। इसको अब हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 पावर नीचे आ जाएगी और y की पावर -1 इंटू -1 क्या होता है -2। लेकिन हम लोग नेगेटिव पावर नहीं रखते तो ये जो है y नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास y की पावर 2, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं z को विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते, दिस होल टर्म इक्वल टू 0। अब x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 बाय वाई स्क्वायर। सो ये दोनों जो है वो इक्वल आ गई है तो ये वाली कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है देखते हैं। सेकंड कंडीशन है पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ x, ठीक है। यस, सो m को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, z क्या m क्या है 1 बाय y है, ठीक है। एंड देन पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x, p क्या है, p है माइनस वाई बाय z स्क्वायर। तो y को विद रिस्पेक्ट टू z नहीं कर सकते 0, y और z को विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते तो ये हो गया 0। सो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। नाउ थर्ड बट लास्ट कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y। यानी n को विद रिस्पेक्ट टू जो है वो हम z करेंगे, वेयर इज द n, ये रहा 1 बाय z माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। देन पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y, p क्या है, p है माइनस वाई बाय z स्क्वायर, ठीक है। z को विद रिस्पेक्ट टू z कर सकते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, अच्छा ये z ही क्या है, यस। तो यहाँ पर अगर हम देखें z को विद रिस्पेक्ट टू z कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा z की पावर -1। इस z को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब x और y को तो कर नहीं सकते z के रिस्पेक्ट से, तो ये होल टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। नाउ जैसे हमने y को किया था पावर रूल से, पावर नीचे आएगी, z की पावर माइनस इंटू -1 -2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ z स्क्वायर, नेगेटिव पावर को मैंने पॉजिटिव बना दिया। ना यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y है तो y को y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 1 आएगा -1 बाय z स्क्वायर। तो ये दोनों ऑल्सो हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। सो 3 कंडीशन थी, तीनों की तीनों हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है तो इसका मतलब है कि ये जो है डिफरेंशियल एग्जैक्ट फॉर्म है। नाउ हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं और जब ये एग्जैक्ट है तो मतलब ये कंजर्वेटिव भी है। इसी के साथ अब हम जाएंगे पोटेंशियल फंक्शन की तरफ। पोटेंशियल फंक्शन के लिए हम 3 इक्वेशंस बनाते हैं। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन है पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x, देन पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z। This will be the m, this will be the n and this will be the p. What is the m? 1 by y, n is the 1 by z minus x by y square and p is the minus y by z square. So इक्वेशन 1 से हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे और इक्वेशन 3 पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x इक्वल टू m क्या था 1 बाय y, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इंटीग्रल
इंटीग्रल डी ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फंक्शन एक्स वाई एंड जेड। एज ऑलवेज वन बाय वाई को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते, तो डी ऑफ एक्स आ जाएगा। वन बाय वाई विल बी एज इट इज। डी ऑफ एक्स इंटीग्रल हमें क्या देता है, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स बाय वाई। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी प्लस y और z के लिए एक आर्बिट्री फंक्शन को डिफाइन करेंगे, y और z, जिसको हम लोग बोलते हैं जी वाई ऑफ z। ठीक है, सो नाउ अब हमें जी वाई ऑफ z फाइंड करना है। इस इक्वेशन को हम स्टार इक्वेशन बोलेंगे एंड इसको टॉप पर लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने अभी, एक्स बाय वाई प्लस जी वाई ऑफ जेड। ये है हमारे पास स्टार इक्वेशन। देखते हैं कि अब जी ऑफ वाई जेड क्या आएगा हमारे पास। उसके लिए हमें चाहिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ वाई इक्वल टू एन। एन क्या था, 1 बाय, मैं ज़रा देख लूँ, एन 1 बाय जेड माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इस फंक्शन को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बाय वाई प्लस जी वाई ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाय जेड माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, सो y को विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये y ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी x y की पावर -1। यहाँ पर पावर रूल लगेगा माइनस एक्स वाई -2, तो इस -2 को क्या मैं नीचे लिख दूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y जी वाई ऑफ z अपनी जगह पे 1 बाय जेड माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, हमारे पास सिर्फ 1 बाय जेड बचा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। सो पार्शियल जी y ऑफ z पार्शियल ऑफ y d ऑफ y इंटीग्रल इक्वल टू 1 बाय z एंड d ऑफ y। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास जी वाई ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाय जेड अपनी जगह पे, इंटीग्रल डी ऑफ वाई हमें देगा y, तो यहाँ पर मैं y लिख देती हूँ। तो ये जो है हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है। एक आर्बिट्री फंक्शन लगाएंगे, वो भी z के लिए, h ऑफ z। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग पुट कर देंगे पोटेंशियल फंक्शन में जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए अपग्रेड करते हैं स्टार इक्वेशन को। ये अपग्रेडेशन में कुछ इस तरह से हो जाएगा y बाय z प्लस h ऑफ z एंड दिस इज नाउ द स्टार शाइनी फंक्शन। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू p क्या था, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर था z स्क्वायर। तो सबसे पहले फंक्शन यहाँ पर ले लेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू z। तो फंक्शन ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर z नहीं है फर्स्ट टर्म में, एक, हाँ फर्स्ट टर्म में z नहीं है, तो ये फर्स्ट टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी। सेकंड टर्म में z है, वही रूल यूज करेंगे, y z माइनस 1, z ऊपर आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस y एंड z की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया है प्लस पार्शियल h ऑफ z बाय पार्शियल ऑफ z। ये वही रूल है जो मैं बार बार कर रही हूँ, पावर रूल। ठीक है, देन माइनस वाई जेड स्क्वायर अपनी जगह पे, ये और ये हो गया है कैंसिल, ये हो गया 0 के इक्वल। और जब भी ये 0 के इक्वल होता है हमें पता है वो हमें कांस्टेंट देता है, यानी h ऑफ z का टर्म जो है वो सिर्फ कांस्टेंट c आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे h ऑफ z की जगह एक कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल फंक्शन रेडी। और इसको हम बोल देंगे कि जो है, अब जब हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है और पोटेंशियल फंक्शन भी फाइंड हो चुका है, तो हम लोग लाइन इंटीग्रल को रिलेट कर सके। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख दीजिए, लाइक ऑलवेज, सिंस द डिफरेंशियल फॉर्म इज एग्जैक्ट वी कैन एवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल बाय यूजिंग द पोटेंशियल फंक्शन। सो नाउ ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन जो कि था 1 बाय वाई डी ऑफ एक्स प्लस 1 बाय जेड माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर
डी ऑफ वाई माइनस वाई बाई जेड स्क्वायर डी ऑफ जेड equal to function with upper limit 2 2 2 minus with lower limit 1 1 and 1। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को 2 पे और फिर 1 पे जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल फंक्शन वो रहा, फंक्शन विथ 2 2 2 हमारे पास क्या आएगा 2/2 प्लस 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 plus 1 plus c equal to 2 plus c। ठीक है, देन फंक्शन विथ 1 1 and 1, तो ये हो जाएगा 1 plus 1 plus c, तो ये भी हो जाएगा 2 plus c। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 plus c माइनस 2 माइनस c, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हमारे पास आंसर जो है यहाँ पर 0 आ जाता है और इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ सिंप्लीफाइंग द इंटीग्रल एवलेट्स टू 0। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है एंड साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इसलिए वो मैंने नहीं बोला किया है ना। एंड साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल वीडियो के एंड में है।